अगर आप ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे हो तो ऑनेस्टली प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। और ये बात आपको कोई भी यूट्यूबर क्लियरली नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सब आपको क्या बेचते हैं? न्यू सेटअप, न्यू इंडिकेटर और न्यू स्ट्रेटेजीज। देखो, मोस्ट पीपल थिंक ट्रेडिंग इज इक्वल टू स्ट्रेटेजी, और अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही है तो या तो आप स्ट्रेटेजी को चेंज कर देते हो या फिर आप उस मेंटर को ही चेंज कर देते हो। और इसी के चक्कर में एक चीज आप कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो, वो है आपका बिहेवियर। 90% लोग स्ट्रेटेजी को चेंज करने में लगे रहते हैं और 0% लोग वर्क करते हैं अपने खुद के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर। इसको सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम 3 जगह पे होती है। सबसे पहली, आपको फोकस करना होता है एंट्री पे, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम होती है रिस्क। तीसरी प्रॉब्लम होती है बिहेवियर, ठीक है। एंट्री के अंदर क्या आता है? आपकी स्ट्रेटेजी आ जाएगी, आपके सेटअप आ जाएंगे, आपका एसएल कहाँ लग रहा है, टीपी कहाँ पे है और एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। ये सब एंट्री के अंदर है। रिस्क के अंदर क्या आता है? आपका रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना यूज़ करना है, कितना कैपिटल यूज़ करना है, यानी मनी मैनेजमेंट भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। और जो थर्ड चीज़ आती है बिहेवियर। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर ध्यान से देखना, इसके अंदर आती है आपकी साइकोलॉजी, इसके अंदर आता है आपका माइंडसेट, ठीक है। और इसके अंदर आता है आपके इमोशंस। राइटिंग को इग्नोर करना, आप बातों को समझो, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने ट्रेडिंग चालू करी थी तो आपने सबसे पहले किस चीज पे फोकस किया था, या फिर किस चीज को आप मार्केट में देखते थे? एंट्री, राइट। यही वो चीज है जिसको अपन परफेक्ट करने के पीछे पड़े रहते थे। अपन एक यूट्यूबर की वीडियो देखते थे, वहां से ये चीज को सीखते थे और उसी चीज को अपन इंप्लीमेंट करते थे। इंप्लीमेंट हो गया तो ठीक, नहीं तो यूट्यूबर चेंज, स्ट्रेटेजी चेंज, सेटअप चेंज, समझे। और यही सबसे बड़ी डेंजरस रियलिटी है कि एक बिगिनर ट्रेडर फोकस करता है एंट्री को परफेक्ट करने में, और उसके चक्कर में वो जो 2 चीज होती है, रिस्क मैनेजमेंट और खुद का बिहेवियर, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। चलो आपका एक बिहेवियर टेस्ट लेता हूँ, सच सच बताना, क्या आप ट्रेड लेने के बाद एसएल हिट होने से पहले ही अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देते हो, या फिर आप कभी कभी ट्रेड में सिर्फ एंट्री लेते हो, अपना एसएल को डिसाइड ही नहीं करते हो कि मार्केट में एसएल आप कहाँ लगाओगे? क्या आप लॉस होने के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हो और अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करके लॉस कवर करने की कोशिश करते हो? और लास्ट, क्या आप अपनी ट्रेड में जैसे ही आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है आप उसको बुक कर लेते हो, बट अगर लॉसेस हो रहा होता है तो आप अपने पूरे स्टॉप लॉस तक वेट करते हो? अब 1 मिनट ऑनेस्टली सोचो, क्या ये सारी प्रॉब्लम्स स्ट्रेटेजी की वजह से है? आंसर है नहीं। प्रॉब्लम है आपकी साइकोलॉजी की वजह से, प्रॉब्लम है आपकी एग्जीक्यूशन की वजह से, प्रॉब्लम है आपके माइंडसेट की वजह से, और प्रॉब्लम है आपके बिहेवियर की वजह से। सारी प्रॉब्लम है आपकी वजह से, ना कि स्ट्रेटेजी की वजह से। जितनी जल्दी आप ये बात समझोगे ना, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। और यही वो पॉइंट है जो कि लोग मिस कर देते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां नॉलेज से ज्यादा आपका बिहेवियर आपको पैसे बना के देता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, यहाँ पे आपको पता होता है कि आप गलती कर रहे हो। जैसे कि आपको पता होता है आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको पता होता है आपने क्वांटिटी ज्यादा ले रखी है, और एंट्री लेने से पहले आपको पता होता है कि इस ट्रेड के अंदर आपने स्टॉप लॉस को नहीं लगाया है, आपने स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं किया है। बट फिर भी आप ये मिस्टेक्स करते हो और रिपीट करते हो। क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर सही नहीं है। आपने एक सही बिहेवियर, एक सही प्रोसेस के थ्रू ट्रेडिंग नहीं सीखी है। आपने क्या सीखा है? सिर्फ सेटअप, एंट्री, एग्जिट। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी यही सारी सेम मिस्टेक्स करता था। स्टार्टिंग ऑफ माई ट्रेडिंग करियर फेज मैं सेटअप के पीछे भागता था, इंडिकेटर चेंज करता था, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूट्यूब की सेटअप की वीडियो बिंज वॉच करके नेक्स्ट डे लाइव मार्केट के अंदर उन सेटअप के साथ ट्रेड लेता था। और जैसे ही मेरी ट्रेड में लॉसेस होते थे, मैं क्या करता था? सेटअप चेंज, मेंटर चेंज, और नई वीडियो, नेक्स्ट डे नया सेटअप। लेकिन फिर मुझे एक बात क्लियर हुई कि ट्रेडिंग कोई एक बेस्ट सेटअप ढूंढने का गेम नहीं है कि मार्केट के अंदर ये बेस्ट सेटअप है और मेरे को यूट्यूब के अंदर से वो बेस्ट सेटअप ढूंढना है। नहीं, ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट किस तरीके से आप उस सेटअप को मार्केट के अंदर बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हो। दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रेडिंग। और जब ये शिफ्ट मेरे अंदर आया तो मेरे लिए ट्रेडिंग का गेम कंप्लीटली चेंज हो गया। नाउ अब मैं ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी से ज़्यादा किस पे फोकस करता था? एग्जीक्यूशन पे, कि मार्केट के अंदर जो भी स्ट्रेटेजी है क्या मैं उसको सही से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या नहीं। सेकंड चीज, सेटअप से ज़्यादा मैं फोकस करता था डिसिप्लिन पे। उस सेटअप के अंदर मेरे को जो जो बातें बोल रखी है
क्या मैं उस चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉफिट से ज़्यादा मैं फोकस करता था प्रोसेस पे। मैंने एक फिक्स प्रोसेस बना रखा है कि सुबह उठ के ये करना है, मार्केट को इस तरीके से देखना है, जब मार्केट इस लेवल पे पहुंचेगा तो एंट्री करनी है, और अगर मार्केट यहाँ पे आ गया मेरे को स्टॉप लॉस देना है, और पर डे में इतना लॉसेस ले सकता हूँ। वॉट एवर इट इज़, आई फोकस ऑन दिस प्रोसेस, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ को फॉलो करना ये मेरे हाथ में, प्रॉफिट और लॉस ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो या फिर समवन जो कि मार्केट के अंदर लॉसेज में है, मैं आपको टिप देता हूँ, नेक्स्ट 30 डेज के लिए स्ट्रेटेजी चेंज करना बंद, और 3 चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ उनको ट्रैक करना चालू करो नेक्स्ट 30 डेज तक। सबसे पहला रूल है, आपको नोटबुक में लिखना है क्या आपने सारी ट्रेड के अंदर अपने स्टॉप लॉस फॉलो किया। सेकंड रूल है, क्या आपने उस दिन ओवर ट्रेड करी। और थर्ड रूल है, क्या आपने दिन भर का ट्रेडिंग प्लान फॉलो किया। और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको यस और नो में लिखना है एवरी डे। और जैसे ही आप इस प्रोसेस को नेक्स्ट 30 डेज तक फॉलो करोगे, मार्केट आपको ब्रेक इवन तक तो वैसे ही लेके आ जाएगा। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए सीरियस हो तो मैं इस चैनल पे एक सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं जीरो से ब्रेक इवन तक जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको लाने की कोशिश करूंगा। यानी अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो या फिर समवन जो लॉसेज में, उसको ब्रेक इवन तक कैसे आना है, इस सीरीज के अंदर मैं आपको हेल्प करूंगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ट्रेडर क्या लॉसेज में है और वो कहाँ जाना चाहता है, प्रॉफिट में। इतना बड़ा जंप लगाना चाहता है, इतना बड़ा जंप डायरेक्टली नहीं लगेगा। लॉसेज से ब्रेक इवन पे जाओ, ब्रेक इवन से प्रॉफिट में जाओ। जो यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करोगे वही सेम प्रोसेस अपन को यहाँ पे फॉलो करनी, बट ये वाली प्रोसेस कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। इस सीरीज के अंदर 30 से 40 वीडियोस आने वाली है, और हर वीडियोस के अंदर आपको जीरो से लेकर मैं पूरा एडवांस लेवल तक समझा दूंगा, ताकि एटलीस्ट एंड ऑफ दिस सीरीज आप लोग जितने भी लॉसेज में हो वो ब्रेक इवन तक तो पक्के आ जाओगे। और अगर किसी ने इस वीडियो को और इस सीरीज को ढंग से देखा और सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, तो आई कैन गारंटी कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जैक्ट रोड मैप देने वाला हूँ बिगिनर ट्रेडर को कैसे 2026 में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना फिर से आप वही सेम मिस्टेक्स को रिपीट करते रहोगे और सेम मार्केट के अंदर लॉसेज में रहोगे। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी तय करनी है तो आपको ब्रेक इवन तक तो पहुंचना पड़ेगा, और उसको पहुंचाने में ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। टिल देन बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।